दोस्तों ये फौजी 3 दिन से इसी पोजीशन में खड़ा हुआ है क्योंकि इसके पैर के नीचे एक माइन है। अगर ये वहाँ से हिला तो ये अपने साथी की तरफ फट जाएगा। जब इसका पैर माइन पर आ जाता है तो ये बड़ी तेज से चिल्लाता है और रोने लगता है। इसका साथी माइन की वजह से मर चुका है, इसलिए इसे खुद ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ देर बाद यह अपना दिमाग शांत करता है, फिर ये अपने घुटनों को नीचे कर लेता है और बैठने लगता है, जिसके बाद यह माइन को नीचे से निकालने लगता है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि माइन बहुत नीचे दबी होती है। जिसके बाद ये चारों तरफ देखता है और इसे याद आता है कि इसके साथी के पास बैग में एक रेडियो है। जिसके बाद ये अपने जूते के फीते को निकालने लगता है, फिर ये उसमें अपने पास रखी कुल्हाड़ी को बांध लेता है। अब जब ये उसे फेंकता है तो ये गिरने ही वाला होता है, लेकिन ये अपने आप को संभाल लेता है और खड़ा हो जाता है। अब ये बैग को खींचने लगता है, फिर रेडियो को लेकर हेडक्वार्टर में कॉल कर देता है। लेकिन हेडक्वार्टर से रिप्लाई आता है कि वो 50 मिनटों के बाद ही आ पाएंगे क्योंकि वहाँ एक विशाल सैंडस्टॉर्म आने वाला है। फौजी अपने चारों तरफ देखता है और कहता है, सर प्लीज जितना जल्दी हो उतना जल्दी आने की कोशिश करे। तभी रेडियो अचानक बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी लो हो गई होती है। अब फौजी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है इंतजार करने के अलावा। तभी अचानक फौजी की नजर आते हुए सैंडस्टॉर्म पर रख दिया है। अगर वो जरा सा भी पैर हटाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है। तभी उसे एक बिच्छू मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे खा जाता है बिना सोचे कि उसमें जहर होगा या नहीं। तभी बड़ी तेज से हवा चलने लगती है। तभी उसकी नजर आ रहे रेतीले तूफान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता है। अब वो अपना वजन बढ़ाने के लिए सारे सामान को अपने ऊपर लाद लेता है। फिर वो अपने कुल्हाड़े को रेत में जमा देता है। शुक्र है कि तूफान ज्यादा देर तक नहीं रहता है। जिसके बाद उसके मरे हुए साथी की बॉडी तूफान की वजह से उसके पास आ जाती है। तभी साथी के पास रेडियो की और बैटरी मिलती है, लेकिन अब तूफान ने रेडियो को उससे दूर कर दिया होता है। वो अपने घुटनों के बल 10 घंटे से बैठा है। हेडक्वार्टर से आने में अभी 43 घंटे बाकी है। उसके पास पानी भी खत्म हो गया होता है। जिसके बाद वो मदद के लिए बंदूक से हवा में फायर करने लगता है, लेकिन जब उससे भी उसे मदद नहीं मिलती है तो वो अपने आप को मारने वाला ही होता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है, जिसके बाद वो चैन की सांस लेता है। लेकिन जब वो उससे रेडियो को लाने को कहता है तो वो उसकी भाषा समझ ही नहीं पाता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर फौजी निराश हो जाता है। उसका चेहरा लाल पड़ गया होता है सूरज की वजह से और उसके होंठ भी सूख गए होते हैं पानी की कमी से। आग जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो देखता है, जिसके लिए ये अभी तक जिंदा है। अगले दिन जब ये उठता है तो इसके पास 24 घंटे बचे होते हैं हेडक्वार्टर से मदद आने में, लेकिन इससे पहले पानी की कमी से इसे चक्कर आने लगते हैं और यह हेलुसिनेट होने लगता है। जिसके बाद इसे अपना मरा हुआ साथी जिंदा दिखाई पड़ता है, जो इससे आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सकता है। अब मदद आने में सिर्फ 7 घंटे ही बचे होते हैं। तभी रेडियो में आवाज आने लगती है, जिसमें वो कहते हैं रेस्क्यू वाली गाड़ी पर हमला हो गया है, इसलिए उन्हें आने में और 17 घंटे लग जाएंगे। जिसे सुनकर फौजी आधा मर जाता है। अब वो बचने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। जिसके बाद वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वही पहले वाला आदमी आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम यहाँ मौत का इंतजार कर रहे हो तो क्यों ना इसे आगे बढ़कर देखा जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी नजर रेस्क्यू वाली गाड़ी पर पड़ती है, जो बहुत दूर होती है। जिसके बाद वो उन्हें बुलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, जिससे उसकी बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से हटने लगता है, लेकिन माइन फटती नहीं है। जिसके बाद ये उसे निकालने लगता है, लेकिन जब ये देखता है कि वो कोई माइन नहीं बल्कि एक कैन होता है, जिसके अंदर एक टॉय फौजी होता है, जिसे देखकर ये हंसने लगता है।